दोस्त, इस वीडियो को हल्के में मत लेना, क्योंकि अगले 60 सेकंड में मैं जो बात बताने जा रहा हूं वह शायद तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। मैं चाहता हूं कि तुम अभी अपने आप से एक सवाल पूछो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी चीज को इतनी गहराई से चाहा कि वह बाद में सच हो गई? शायद किसी व्यक्ति से मिलना, कोई नौकरी, कोई अवसर या कोई सपना। और फिर तुमने पीछे मुड़कर सोचा, यह कैसे हो गया? अब दूसरा सवाल, क्या कभी ऐसा हुआ कि तुम लगातार किसी डर के बारे में सोचते रहे और वही डर सच हो गया? अगर दोनों सवालों का जवाब हां है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे जीवन में एक ऐसी शक्ति काम कर रही है जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते नहीं, लेकिन हर दिन उसका उपयोग करते हैं। मैं बॉब प्रॉक्टर हूं और वर्षों तक मानव क्षमता, अवचेतन मन और सफलता के सिद्धांतों का अध्ययन करने के बाद मैं तुम्हें एक बात पूरे विश्वास के साथ बता सकता हूं। तुम्हारा मन एक साधारण उपकरण नहीं है, यह एक सृजन केंद्र है। यह वही जगह है जहां तुम्हारे भविष्य का जन्म होता है। जो कुछ भी आज तुम्हारी जिंदगी में मौजूद है वह कभी न कभी एक विचार था। तुम्हारा घर, तुम्हारा करियर, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी आर्थिक स्थिति, सब कुछ। और अगर यह सच है तो इसका मतलब यह भी सच है कि जो भविष्य तुम चाहते हो वह भी पहले तुम्हारे मन में ही जन्म लेगा। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपने मन का उपयोग निर्माण के लिए नहीं बल्कि चिंता के लिए करते हैं। वे सपनों की कल्पना कम और डर की कल्पना ज्यादा करते हैं। वे अवसरों पर कम और समस्याओं पर ज्यादा ध्यान देते हैं और फिर हैरान होते हैं कि जीवन में वही चीजें बार बार क्यों दोहराई जा रही हैं। आज मैं तुम्हें मैनिफेस्टेशन का असली विज्ञान समझाने वाला हूं। कोई अंधविश्वास नहीं, कोई जादू नहीं, कोई झूठी उम्मीद नहीं, बल्कि वह प्रक्रिया जो तुम्हारे विचारों, भावनाओं और अवचेतन मन के माध्यम से तुम्हारी वास्तविकता को आकार देती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। डिकोडिंग मनी फैमिली के हजारों सदस्य केवल वीडियो नहीं देखते, वे अपने दिमाग को रोज ट्रेन करते हैं। न्यूरोसाइंस बताती है कि जब हम एक जैसे विचारों और लक्ष्यों वाले लोगों के समुदाय में होते हैं तो हमारा मस्तिष्क तेजी से नई मान्यताओं को स्वीकार करता है। इसी कारण चैनल मेंबरशिप केवल एक सदस्यता नहीं है, यह उस वातावरण का हिस्सा बनना है जहां विकास सामान्य है और सीमित सोच असामान्य। अगर तुम सच में अपने जीवन को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हो तो यह परिवार तुम्हारे लिए बना है। अब चलो एक कहानी से शुरुआत करते हैं। एक आदमी था जो बिना जाने एक ऐसे वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया जिसे प्राचीन परंपराओं में कल्प वृक्ष कहा जाता है। एक ऐसा वृक्ष जिसके नीचे बैठकर जो सोचो वह प्रकट हो जाए। लेकिन उसे यह नहीं पता था, वह बस थका हुआ था। और यहीं से मैनिफेस्टेशन के सबसे बड़े रहस्य की शुरुआत होती है, क्योंकि जो उसके साथ हुआ वही हर दिन तुम्हारे साथ भी हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हें अभी तक इसका एहसास नहीं हुआ, और जब तक तुम्हें इसका एहसास नहीं होगा तब तक तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक नहीं बल्कि तुम्हारा मालिक बना रहेगा। तो अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं तुम्हें वह सिद्धांत समझाने वाला हूं जिसने लाखों लोगों की सोच, सफलता और पूरी जिंदगी बदल दी। अब उस आदमी की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वह व्यक्ति कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था और उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस जगह वह बैठा है वहां विचार तुरंत वास्तविकता का रूप ले लेते हैं। पहले उसने आराम की इच्छा की और उसे आराम मिल गया। फिर उसने भोजन के बारे में सोचा और भोजन प्रकट हो गया। फिर उसने पानी और पेय की कल्पना की और वह भी उसके सामने आ गया। यहां तक सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर उसके मन में एक विचार आया, यह सब इतना आसानी से कैसे हो सकता है? यहीं से समस्या शुरू हुई, क्योंकि अधिकांश लोग समृद्धि को स्वीकार करने से पहले उस पर संदेह करना सीख चुके होते हैं। उन्होंने बचपन से सुना होता है कि अच्छी चीजें मुश्किल से मिलती हैं, सफलता कठिन है, पैसा संघर्ष से आता है और जीवन एक लड़ाई है। इसलिए जब जीवन अचानक आसान होने लगता है तो उनका अवचेतन मन उसे स्वीकार नहीं कर पाता। उस आदमी ने भी वही किया। उसने सोचना शुरू किया कि कहीं यहां भूत तो नहीं है, और अगले ही क्षण उसकी कल्पना उसकी वास्तविकता बन गई। दोस्त, यही मैनिफेस्टेशन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है। तुम केवल वह नहीं मैनिफेस्ट करते जो तुम चाहते हो, तुम वह भी मैनिफेस्ट करते हो जिससे तुम डरते हो। तुम
केवल सपनों का निर्माण नहीं करते, तुम चिंताओं का भी निर्माण करते हो। यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूं कि तुम्हारा मन एक बगीचे की तरह है। अगर तुम उसमें गुलाब नहीं उगाओगे तो खरपतवार अपने आप उग जाएगी। अब प्रश्न यह है कि मैनिफेस्टेशन वास्तव में होता क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन का मतलब है आंखें बंद करना, कुछ कल्पना करना और फिर इंतजार करना कि ब्रह्मांड उसे तुम्हारे सामने रख दे। लेकिन यह मैनिफेस्टेशन नहीं है। वास्तविक मैनिफेस्टेशन तब होता है जब तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे कार्य एक ही दिशा में काम करने लगते हैं। जब तुम्हारे अंदर कोई विरोध नहीं बचता, जब तुम्हारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड एक ही लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। न्यूरोसाइंस हमें बताती है कि हमारा मस्तिष्क लगातार नए न्यूरल पाथवेज बनाता रहता है। जब तुम किसी विचार को बार बार सोचते हो, उसे भावनात्मक ऊर्जा देते हो और उसके बारे में स्पष्ट चित्र बनाते हो, तो तुम्हारा मस्तिष्क उसे महत्वपूर्ण समझने लगता है। और यही वह बिंदु है जहां परिवर्तन शुरू होता है। तुम अचानक अलग अवसर देखने लगते हो, अलग लोगों से मिलने लगते हो, अलग निर्णय लेने लगते हो और फिर बाहर की दुनिया बदलती हुई दिखाई देती है। लेकिन सच यह है कि बदलाव बाहर नहीं, पहले अंदर हुआ था। याद रखो, दुनिया में हर बड़ी उपलब्धि 2 बार बनती है। पहली बार मन में, दूसरी बार वास्तविकता में। ताजमहल पहले शाहजहां की कल्पना में बना, विमान पहले राइट ब्रदर्स के मन में उड़ा, मोबाइल फोन पहले किसी के विचार में पैदा हुआ। हर निर्माण पहले मानसिक निर्माण था। इसीलिए मैं कहता हूं कि कल्पना कोई मनोरंजन नहीं है, कल्पना सृजन की कार्यशाला है। और अगर तुम अपने भविष्य की स्पष्ट मानसिक तस्वीर नहीं बना सकते तो उसे वास्तविकता में भी नहीं बना सकते। इसी कारण डिकोडिंग मनी फैमिली के सदस्य केवल वीडियो नहीं देखते, वे अपने अवचेतन मन को ट्रेन करते हैं। मनोविज्ञान बताता है कि जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को साझा करने वाले समुदाय का हिस्सा बनता है तो उसकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए मेंबरशिप सिर्फ एक्सक्लूसिव कंटेंट नहीं है, यह उन लोगों के साथ जुड़ना है जो अपनी सीमाओं से ऊपर उठने का निर्णय ले चुके हैं। और सच कहूं तो जो लोग अपने विकास में निवेश नहीं करते वे अक्सर वहीं रह जाते हैं जहां वे आज हैं। अब सवाल यह है कि दिमाग आखिर यह तय कैसे करता है कि कौन सी चीज महत्वपूर्ण है और किसे नजरअंदाज करना है। यहीं से शुरू होती है मैनिफेस्टेशन के विज्ञान की सबसे शक्तिशाली खोज, और इसका नाम है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। इसी रहस्य को हम अगले भाग में गहराई से समझेंगे। अब मैं तुम्हें मैनिफेस्टेशन के उस वैज्ञानिक रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसका नाम है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, या संक्षेप में RAS। अगर तुम इसे समझ गए तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि आखिर क्यों कुछ लोगों के सपने तेजी से वास्तविकता बन जाते हैं जबकि कुछ लोग सालों तक केवल इच्छाएं ही करते रहते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम एक छोटा सा प्रयोग याद करो। मान लो तुमने तय किया कि तुम्हें एक खास कार खरीदनी है। तुमने उसके वीडियो देखे, उसकी तस्वीरें देखी, उसके फीचर्स पढ़े और अचानक तुम्हें वही कार हर सड़क पर दिखाई देने लगी। पार्किंग में, सोशल मीडिया पर, हाईवे पर। यह कैसे हुआ? क्या वह कार अचानक दुनिया में बढ़ गई? नहीं, वह पहले भी वहां थी। फर्क सिर्फ इतना था कि अब तुम्हारे दिमाग ने उसे महत्वपूर्ण घोषित कर दिया। यही काम RAS करता है। हर सेकंड तुम्हारे आसपास लाखों सूचनाएं मौजूद होती हैं, लेकिन तुम्हारा कॉन्शियस माइंड उन सबको प्रोसेस नहीं कर सकता। इसलिए RAS एक फिल्टर की तरह काम करता है। वह तय करता है कि कौन सी जानकारी तुम्हें दिखानी है और कौन सी छिपानी है। अब सोचो, अगर तुम पूरे दिन सोचते रहते हो कि जीवन कठिन है, पैसा कमाना मुश्किल है, अवसर नहीं है, लोग भरोसेमंद नहीं हैं, तो तुम्हारा RAS क्या खोजेगा? उसी के प्रमाण तुम्हें हर जगह संघर्ष दिखाई देगा, हर जगह समस्या दिखाई देगी, हर जगह बाधाएं दिखाई देंगी। लेकिन अगर तुम अपने मन को प्रशिक्षित करते हो कि अवसर मौजूद है, समाधान मौजूद है, समृद्धि संभव है, तो वही दिमाग अवसरों को नोटिस करना शुरू कर देता है। यही कारण है कि 2 लोग एक ही परिस्थिति में रहते हुए भी बिल्कुल अलग परिणाम प्राप्त करते हैं। एक व्यक्ति अवसर देखता है, दूसरा व्यक्ति बहाना। एक व्यक्ति संभावना देखता है, दूसरा व्यक्ति समस्या। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझो।
मैनिफेस्टेशन का मतलब कभी भी केवल बैठकर कल्पना करना नहीं है। विजुअलाइजेशन एक्शन का रिप्लेसमेंट नहीं है। विजुअलाइजेशन डायरेक्शन देता है, एक्शन मूवमेंट देता है। दोनों का मेल ही परिणाम पैदा करता है। जब तुम अपने लक्ष्य की स्पष्ट मानसिक तस्वीर बनाते हो तो तुम्हारा दिमाग उस दिशा में काम करना शुरू करता है। लेकिन तुम्हें कदम भी उठाने पड़ते हैं। यहीं पर अधिकांश लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर मैं पर्याप्त विजुअलाइजेशन कर लूं तो ब्रह्मांड सब कुछ मेरे दरवाजे पर भेज देगा। नहीं, ब्रह्मांड अवसर भेज सकता है, लेकिन दरवाजा तुम्हें ही खोलना होगा। यही कारण है कि मैनिफेस्टेशन केवल उन्हीं लोगों पर काम करता है जो अपनी कल्पना को कर्म से जोड़ते हैं। अब मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताता हूं। मैनिफेस्टेशन हमेशा तुम्हारे स्वभाव के साथ अलाइन होना चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति स्वभाव से शांत है, उसे अकेले काम करना पसंद है, उसे लिखना, पढ़ना और रिसर्च करना पसंद है, लेकिन वह केवल प्रसिद्ध के लिए ऐसा सपना मैनिफेस्ट करता है जिसमें उसे हर दिन हजारों लोगों के सामने बोलना पड़े। उसका अवचेतन मन इसका विरोध करेगा, क्योंकि लक्ष्य और पहचान एक दूसरे के विरोध में है। याद रखो, तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारी असली पहचान को बचाने की कोशिश करता है। इसलिए सबसे शक्तिशाली मैनिफेस्टेशन वह है जो तुम्हारे वास्तविक स्वभाव के साथ जुड़ा हो, जो तुम्हें भीतर से विस्तार दे, न कि केवल दूसरों को प्रभावित करने का साधन बने। यही कारण है कि कुछ लोग वर्षों तक मैनिफेस्ट करते रहते हैं लेकिन परिणाम नहीं देखते। वे अपने सपने नहीं मैनिफेस्ट कर रहे होते, वे समाज के सपने मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। पड़ोसी की इच्छा, दोस्त का लक्ष्य, सोशल मीडिया का प्रभाव। और जब लक्ष्य उधार लिया हुआ हो तो ऊर्जा कभी पूरी तरह अलाइन नहीं होती। अब सवाल यह है, अगर तुम्हें सच में कोई सीमा नहीं रोक रही हो, अगर असंभव जैसा कुछ हो ही नहीं, तो तुम वास्तव में अपने जीवन में क्या बनना चाहोगे? यहीं से मैनिफेस्टेशन का सबसे गहरा और सबसे शक्तिशाली चरण शुरू होता है। और अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों इम्पॉसिबल केवल एक मानसिक भ्रम है और कैसे इतिहास के हर महान निर्माण की शुरुआत एक असंभव विचार से हुई थी। अब मैं तुम्हें मैनिफेस्टेशन की सबसे बड़ी बाधा के बारे में बताना चाहता हूं। यह बाधा बाहर नहीं है, यह किसी सरकार में नहीं है, यह अर्थव्यवस्था में नहीं है, यह तुम्हारे परिवार में भी नहीं है, यह तुम्हारे अपने दिमाग में है। और इसका नाम है असंभव। मैंने अपने जीवन में हजारों लोगों के साथ काम किया है और मैंने पाया कि ज्यादातर लोग अपनी क्षमता की कमी से नहीं हारते, वे अपनी कल्पना की सीमा से हारते हैं। वे अपने भविष्य को अपने अतीत की आंखों से देखते हैं। अगर अब तक कुछ नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। अगर मेरे परिवार में कोई अमीर नहीं हुआ तो मैं भी नहीं हो सकता। अगर मैंने पहले कभी सफलता नहीं देखी तो शायद वह मेरे लिए नहीं बनी। लेकिन मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या राइट ब्रदर्स ने विमान बनाने से पहले किसी और को उड़ते हुए देखा था? क्या थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले किसी और से बल्ब उधार लिया था? क्या हर महान खोज पहले से मौजूद थी? नहीं, किसी ने पहले उसे अपने मन में देखा, फिर दुनिया ने उसे वास्तविकता में देखा। यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूं, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे अतीत से तय नहीं होता, तुम्हारी कल्पना से तय होता है। समस्या यह है कि अधिकांश लोग अपने जीवन के लक्ष्य भी खुद नहीं चुनते, वे उधार के लक्ष्य लेकर जीते हैं। पड़ोसी ने बड़ी कार खरीदी, अब उन्हें भी वही चाहिए। किसी दोस्त ने विदेश यात्रा की, अब वे भी वही चाहते हैं। सोशल मीडिया पर किसी ने सफलता दिखाई, अब वे भी उसी जीवन शैली का पीछा कर रहे हैं। लेकिन क्या वह वास्तव में उनका सपना है? यही प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। मैनिफेस्टेशन कभी भी स्पष्टता के बिना काम नहीं करता। ब्रह्मांड को संकेत देने से पहले तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो, क्योंकि अगर दिशा ही स्पष्ट नहीं है तो ऊर्जा बिखर जाती है। अब यहां मैं तुम्हें एक गहरी बात बताना चाहता हूं। हर लक्ष्य के पीछे वास्तव में कोई वस्तु नहीं होती, एक भावना होती है। तुम कार नहीं चाहते, तुम वह भावना चाहते हो जो कार तुम्हें देगी। तुम पैसा नहीं चाहते, तुम सुरक्षा, स्वतंत्रता और विकल्प चाहते हो। तुम प्रसिद्ध नहीं चाहते, तुम मान्यता चाहते हो। जब तुम उस भावना को पहचान लेते हो तब मैनिफेस्टेशन कई गुना शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि अब तुम केवल बाहरी चीज का पीछा नहीं कर रहे,
तुम अपनी पहचान को बदल रहे हो, और याद रखो, दुनिया हमेशा तुम्हारी पहचान के स्तर पर प्रतिक्रिया देती है। तुम्हें वह नहीं मिलता जो तुम चाहते हो, तुम्हें वह मिलता है जो तुम मानते हो कि तुम हो। अगर भीतर की आवाज कहती है कि मैं योग्य नहीं हूं, तो अवसर सामने खड़े होकर भी निकल जाएंगे। अगर भीतर की आवाज कहती है कि मैं सक्षम हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं बढ़ सकता हूं, तो वही अवसर सफलता में बदल जाएंगे। न्यूरोसाइंस इसे सेल्फ इमेज का प्रभाव कहती है। तुम्हारा मस्तिष्क हमेशा तुम्हारी पहचान के अनुरूप व्यवहार करने की कोशिश करता है। इसलिए मैनिफेस्टेशन का वास्तविक लक्ष्य पैसा, कार या घर नहीं है। वास्तविक लक्ष्य एक नई सेल्फ इमेज बनाना है, एक ऐसी पहचान जो पहले से ही उस व्यक्ति की तरह सोचती है जो सफलता प्राप्त कर चुका है। यहीं पर अधिकांश लोग रुक जाते हैं। वे परिणाम चाहते हैं, लेकिन पहचान बदलने को तैयार नहीं होते, और यही कारण है कि परिणाम नहीं आते। अगर तुम सच में परिवर्तन चाहते हो, तो अपने भीतर उस व्यक्ति को जन्म दो जो पहले से ही सफल है, सोच में, अनुशासन में, आदतों में, ऊर्जा में। और यहां मैं तुमसे दिल से एक बात कहना चाहता हूं। डिकोडिंग मनी फैमिली में जो लोग लगातार आगे बढ़ते हैं, वे केवल जानकारी इकट्ठा नहीं करते, वे अपनी पहचान बदलते हैं। बिहेवियरल साइकोलॉजी बताती है कि जब कोई व्यक्ति ग्रोथ ओरिएंटेड ट्राइब का हिस्सा बनता है, तो उसकी नई आदतें लंबे समय तक टिकती हैं। यही कारण है कि मेंबरशिप केवल कंटेंट नहीं है, यह उन लोगों के बीच रहने का अवसर है जिन्होंने बहाने छोड़कर विस्तार चुन लिया है। कई लोग वर्षों तक अकेले संघर्ष करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग सही वातावरण में जाकर अपनी पूरी दिशा बदल देते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि क्या तुम्हारा सपना संभव है, सवाल यह है कि क्या तुम उस व्यक्ति में बदलने को तैयार हो जो उस सपने को वास्तविकता बना सकता है। और यही हमें मैनिफेस्टेशन के अंतिम और सबसे शक्तिशाली सिद्धांत तक ले जाता है। अब हम इस पूरी यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का असली रहस्य केवल सोचने में नहीं है, केवल महसूस करने में भी नहीं है, और केवल विश्वास करने में भी नहीं है। उसका रहस्य है सोच, भावना, विश्वास और कर्म का सुपूर्ण सामंजस्य। मैं चाहता हूं कि तुम एक बात हमेशा याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हें वह नहीं देता जो तुम कभी कभी सोचते हो, वह तुम्हें वह देता है जो तुम लगातार बनते जा रहे हो। यही कारण है कि किसी व्यक्ति की जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, वह धीरे धीरे बदलती है, एक विचार से, फिर एक निर्णय से, फिर एक आदत से, और फिर एक नई पहचान से। अधिकांश लोग कहते हैं कि वे सफलता चाहते हैं, लेकिन उनका दैनिक व्यवहार कुछ और ही कहता है। वे समृद्ध चाहते हैं, लेकिन अपना समय बर्बाद करते हैं। वे स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन अपने डर को पकड़े रखते हैं। वे अवसर चाहते हैं, लेकिन कार्रवाई से बचते हैं, और फिर पूछते हैं, मैनिफेस्टेशन काम क्यों नहीं कर रहा? दोस्त, मैनिफेस्टेशन कोई जादुई चिराग नहीं है, यह तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच एक साझेदारी है। तुम्हारा काम है स्पष्टता, विश्वास और कार्रवाई, और ब्रह्मांड का काम है रास्ते, अवसर और परिस्थितियां उपलब्ध कराना। जब ये दोनों मिलते हैं, तब चमत्कार दिखाई देते हैं। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य के बारे में सोचो। वह चाहे पैसा हो, व्यवसाय हो, करियर हो, रिश्ता हो, स्वास्थ्य हो, या कोई सपना जो वर्षों से तुम्हारे दिल में है। अब खुद से पूछो, क्या मैं रोज उस दिशा में सोच रहा हूं? क्या मैं रोज उस दिशा में महसूस कर रहा हूं? क्या मैं रोज उस दिशा में काम कर रहा हूं? अगर जवाब नहीं है, तो समस्या मैनिफेस्टेशन में नहीं है, समस्या अलाइनमेंट में है। याद रखो, सबकॉन्शियस माइंड शब्दों से नहीं सीखता, वह दोहराव से सीखता है, वह भावनाओं से सीखता है, वह अनुभवों से सीखता है। इसीलिए तुम जो भी अपने बारे में बार बार कहते हो, वही तुम्हारी वास्तविकता बनने लगता है। अगर तुम रोज कहते हो, मेरे बस की बात नहीं है, मैं इतना अच्छा नहीं हूं, मेरे लिए मुश्किल है, तो अब चेतन मन उसे सत्य मान लेता है। लेकिन अगर तुम रोज अपने मन को प्रशिक्षित करते हो, मैं सीख सकता हूं, मैं बढ़ सकता हूं, मैं योग्य हूं, मैं अवसरों को पहचानता हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी सेल्फ इमेज बदलने लगती है। और जैसे ही सेल्फ इमेज बदलती है, वैसे ही जीवन बदलना शुरू हो जाता है। अब मैं तुम्हें एक अंतिम सत्य बताना चाहता हूं। तुम्हारे भीतर उससे कहीं अधिक शक्ति है
जितनी तुम्हें अभी दिखाई देती है। तुम कोई साधारण संयोग नहीं हो, तुम एक सृजनशील चेतना हो। तुम्हारे विचारों में शक्ति है, तुम्हारी कल्पना में शक्ति है, तुम्हारे निर्णयों में शक्ति है। और जब यह सारी शक्ति एक दिशा में केंद्रित हो जाती है, तब असंभव दिखाई देने वाली चीजें भी संभव होने लगती हैं। इसलिए आज के बाद अपने सपनों को छोटा मत करो, अपने लक्ष्य उधार मत लो, अपनी क्षमता पर संदेह मत करो। स्पष्ट हो जाओ, विश्वास रखो, विजुअलाइज करो, भावनात्मक रूप से जुड़ो और फिर कार्रवाई करो। यही मैनिफेस्टेशन का वास्तविक विज्ञान है। यही वह सिद्धांत है जिसने अनगिनत लोगों की जिंदगी बदली है, और यही सिद्धांत तुम्हारी जिंदगी भी बदल सकता है। अब मैं चाहता हूं कि आज ही कुछ मिनट अकेले बैठो, अपनी आंखें बंद करो, अपने सबसे बड़े सपने को देखो, उसे महसूस करो और फिर खुद से केवल एक प्रश्न पूछो। अगर मुझे पूरा विश्वास हो कि मैं सफल हो सकता हूं, तो मैं आज क्या करूंगा? फिर उठो और वही करो, क्योंकि जिस क्षण तुम्हारे विचार, भावनाएं और कर्म एक दिशा में चलने लगते हैं, उसी क्षण मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाता है। और तब ब्रह्मांड को पुकारने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम स्वयं वह व्यक्ति बन जाते हो जिसकी आवाज ब्रह्मांड अनसुना नहीं कर सकता। धन्यवाद। और याद रखो, तुम्हारा भविष्य कहीं बाहर नहीं है, वह इस समय तुम्हारे मन में बन रहा है।